नमस्कार, बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। 23 की तकरार किसकी सरकार में आप सभी का स्वागत है। विधानसभा चुनाव 2023 की हम बात कर रहे हैं। हम आपके लिए लेकर आए हैं चुनाव का बेहद खास कार्यक्रम 23 की तकरार किसकी सरकार। चुनाव की इस बेहद खास कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं हर वो सियासी खबर जिससे वाकिफ होना आपके लिए बेहद जरूरी है। यानी हमारे इस कार्यक्रम में सियासत का हर पहलू नजर आएगा, क्योंकि आप ही कहते हैं चुनाव का मतलब बंसल न्यूज। तो शुरू करते हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं हमारे खास सेगमेंट इलेक्शन टुडे की। इलेक्शन टुडे में आज की खबर है जबान संभाल कर। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुजरात चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना रावण से कर दी। यह गलती कांग्रेस हमेशा से करती आई है। जब भी खास मौके होते हैं और खासकर इलेक्शन, वो भी गुजरात में, कोई न कोई बड़ा कांग्रेसी नेता पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ ऐसा कुछ बोल जाता है जिसका फायदा बीजेपी को मिल जाता है। तो क्या इस बार भी ऐसा होने जा रहा है? चलिए इसी पर चर्चा करते हैं, बात करते हैं हमारे खास सेगमेंट में, जहां चुनावी शाखा में मेरे साथ मौजूद हैं बंसल न्यूज के एग्जीक्यूटिव एडिटर शैलेन सिंह जी राजपूत। शैलेन जी, सबसे पहले चुनाव शाखा में इस खबर को समझने की कोशिश करें, या ये कहें कि आखिर इन बयानों के पीछे, हम वो बयान भी सुनवा देंगे कि क्या उन्होंने खास कहा, लेकिन जब भी चुनाव आता है तब कोई ना कोई बड़ा नेता ऐसा बयान दे देता है या इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर देता है जो परफेक्ट टाइमिंग नहीं कही जा सकती। आप बयान दीजिए, क्योंकि राजनीति में अब शुचिता और शब्दों की शुचिता का तो कोई मतलब नहीं रहा। जहां आप देखिए अलग अलग तरह के अनर्गल बयान भी आपको सुनने को मिल जाएंगे, लेकिन कम से कम बीजेपी और कांग्रेस तो ये जरूर करती है कि एक दूसरे को फायदा पहुंचाने वाले बयान नहीं देती है, लेकिन कांग्रेस के साथ ये समस्या हो जाती है। बिल्कुल, देखिए इसको समझना है तो आपको 2017 में जाना पड़ेगा। इसका बहुत बढ़िया सटीक उदाहरण है। मैं 2017 की बात इसलिए कर रहा हूँ कि गुजरात में 2017 में बहुत अच्छे चांस बने थे कांग्रेस के, जब पाटीदार समाज पूरा बीजेपी से नाराज था और जातिगत समीकरण सारे कांग्रेस के पक्ष में आ गए थे। तब अचानक इलेक्शन के ठीक पहले मणिशंकर अय्यर का एक बयान आया जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को नीच इंसान कहा और पूरी बाजी पलट गई, और उसके बाद बीजेपी 99 सीटों के साथ सरकार बनाने में कामयाब हो गई। तो इस चीज़ को समझना होगा। ऐसे ही 2007 में अगर आप जाए, जब सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहा, और उसके बाद से ही उनकी स्थिति लगातार मजबूत होती गई, और बीच बीच में भी कई बयान आए, 2014 में भी आया, और भी बयान लगातार आते रहे, और नरेंद्र मोदी हर बयान के साथ मजबूत होते रहे। कांग्रेस ने ये बात बहुत लेट समझी, और जब अभी आपने देखा होगा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने वाली थी, तो ये इस चीज़ का ध्यान रख रही थी कांग्रेस। लेकिन अचानक आज जब गुजरात में से ये बयान आया, तो ये कह सकते हैं कि बनी बनाई बात पर पानी फेरने वाली बात है, और इसका फ़ायदा बीजेपी को उठाना बहुत तरीके से आता है। विक्टिम कार्ड वो बहुत अच्छे से खेलती है, और आपने देखा होगा कि जैसे ही ये बयान आया और उसके तुरंत बाद कांग्रेस ने बड़ी पीसी की दिल्ली में, और उसके बाद मध्य प्रदेश से भी कई बयान आए कि और इसका जो फायदा बीजेपी उठा सकती थी उसकी पूरी कोशिश में है। तो ये कहीं ना कहीं देखिए विजय, एक कांग्रेस में इन सब चीज़ों के बारे में जैसे बीजेपी में सोचा जाता है, कांग्रेस में शायद नहीं सोचा जाता है, और वो सावधानी नहीं बरती जाती है। और दूसरी बात यह है कि देखिए जितने भी बयान आए हैं विवादास्पद, उसमें ज़्यादातर वो लोग हैं जिनकी हिंदी ठीक नहीं है, चाहे मणिशंकर अय्यर हो, चाहे खड़गे हो, चाहे अधीर रंजन चौधरी हो। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। जब भी साउथ से कोई भी लीडर आता है, वो जब उदाहरण देता है, चाहे हम छत्तीसगढ़ में भी बात कर लें, डी पुरंदेश्वरी वहां थी, उनके द्वारा भी कई बयान दिए गए, या साउथ के और किसी नेता को हम ले लें, जब भी ठीक है आप नहीं समझते या आप थोड़ा टूटा फूटा बोलते हैं, तो इसमें हिंदी का कोई कसूर नहीं है, लेकिन आप जब भी मिसाल देने जाते हैं, कम से कम मिसाल तो ठीक दीजिए। बिल्कुल, ये गलती कांग्रेस से होती है, और ये जैसा कि मैं बोल रहा था कि ये नॉन हिंदी स्पीकिंग जो नेता है, उनसे ज़्यादातर ये गलती होती है। फिर उसके बाद एक बार जो बात मुंह से निकल गई वो तो निकल गई, फिर आप कितनी भी सफाई देते रहिए। तो ये चीज़ों का कांग्रेस को बड़ा ध्यान रखना होगा। ज़्यादातर इस मामले में कांग्रेस की तरफ से लापरवाही होती है, और देखिए गुजरात चुनाव में इस बार कांग्रेस के चांस
उतने नहीं हैं, लेकिन खड़गे जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के अब तो उनको इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना था कि क्या बोलना है, क्योंकि रावण से मोदी की तुलना करना, वो भी गुजरात में, और बीजेपी का आपने बयान सुना होगा कि पूरे गुजरातियों का इसमें अपमान बताया उसने, तो ये निश्चित रूप से ये काफ़ी नुकसान पहुंचाने वाला है चुनाव में जी। और वाकई इसी नुकसान को क्या कांग्रेस समझ पाती है क्या? अगर वो बयान हमारे पास, मैं एक बार फिर से कहूँगा कि वो बयान यहाँ जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया है, ज़रा उस बयान को सुनिए और उसके बाद हम इस चर्चा को जारी रखेंगे। उस बयान को सुनवाते हैं, आखिर क्या कहा खड़गे ने और इस बयान के बाद आखिर क्यों राजनीतिक भूचाल आया। भाई तुम्हारे को तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना, कारपोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन भी तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना, हर जगह कितने भाई, क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है क्या है? तो अपनी पार्टी के लिए जब भी पीएम मोदी जाते हैं हमेशा कहते हैं आप मुझे देखिए, लेकिन उस बयान को किस लिहाज से उन्हें विपक्ष पर हमला करना चाहिए या सत्ता पक्ष जिस समय है वहाँ उस पर कैसे हमला करना चाहिए, शायद मल्लिकार्जुन खड़गे ये भूल गए। क्योंकि जब आप एक पद पर होते हैं तब आपको लगता है कि आपने जो कह दिया वो बेहतर है, या आप जो आरोप लगा रहे हैं या आप जो बयानबाजी कर रहे हैं उस पर कोई रिएक्शन नहीं आएगा, और आएगा भी तो कम से कम मीडिया की सुर्खियां बनेगा, अखबारों में, टीवीज़ में थोड़ी स्क्रीन शेयर करने को मिलेगी। देखिए विजय, इसमें भी देखिए आप वो मुद्दा बहुत अच्छा उठा रहे थे कि नगर पालिका के चुनाव में भी आप मोदी का चेहरा सामने करेंगे, विधानसभा में भी, लोकसभा में भी, क्या आपके यहाँ दूसरी लीडरशिप नहीं है, वो ये कहना चाह रहे थे, लेकिन आखिरी में उन्होंने चीज़ें गड़बड़ कर दी जब रावण से तुलना की। देखिए विजय, ये अंतर है, जब से बीजेपी पावर में आई है, पिछले हम 15-20 साल देखें तो बीजेपी ने पार्टी के अंदर ट्रेनिंग को बड़ा महत्व दिया है। लगातार उनकी ट्रेनिंग होती है, अभ्यास वर्ग होते हैं, आपने देखा होगा जिले स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक, और कांग्रेस में ये परंपरा अभी नहीं है। तो वो जो चीज़ें होती हैं पॉलिटिक्स में ज़रूरी होती है कि कैसे पब्लिक के सामने अपनी बात रखनी है, क्या करना है, कैसे रहना है, तो ये इस चीज़ें जब तक कांग्रेस अपने संगठन में लागू नहीं करेगी, इस तरह की गलतियां होती रहेंगी, और बीजेपी से वो बहुत चीज़ें सीख रही है, और ये भी सीखना चाहिए उसको, बिल्कुल विजय। वाकई इसलिए तो हम कहते हैं कि सियासत में कोई भी खबर पूरी नहीं होती, आप उस खबर के हर एक एंगल को समझेंगे तब आप उस खबर को समझ पाएंगे, और राजनीति में एक बयान के 100 मायने होते हैं। ऐसे ही बयानों से और साथ ही साथ खबरों से आपको रूबरू करवाते जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। चुनाव शाखा से आपने पिछले बयानों को लेकर और जो इतिहास रहा है बयानों का, और वो भी गुजरात में, और सीधे सीधे जो नरेंद्र मोदी को कोसने वाले बयान थे वो भी आपने बताया, उसका हवाला भी आपने दिया। लेकिन सवाल ये कि खड़गे का ये बयान 8 तारीख को वोटिंग है, उससे पहले ये बयान क्या राजनीतिक सुर्खियां बटोरेगा या फिर ये बीजेपी के पक्ष में जाएगा, ये जनता बेहतर समझती है।